Hello beautiful, welcome or welcome back. I hope you're doing really well. So if you guys following me since last 1-2 years, आपको पता है कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था फ्रॉम अ डर्मेटोलॉजिस्ट। इसके मैंने एक्ने जर्नी का पार्ट 1, 2, 3 आपको ऑलरेडी दिया है। इसका 4th पार्ट मैं जल्दी आपको दे दूंगी। सो ड्यूरिंग दिस टाइम जो मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ने स्किन केयर मुझे प्रिस्क्राइब किया था, बी इट ऑइंटमेंट्स और स्पॉट ट्रीटमेंट्स और वट एवर इट वॉज, वो मैंने आज अपनी इस बास्केट में रख लिया है। और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे हैं विच वर्क फॉर मी और कौन से ऐसे हैं विच डिड नॉट वर्कआउट फॉर मी। ना ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पे काम नहीं किए तो आप पे काम नहीं करेंगे, और काम नहीं किए दैट डजंट मीन कि डॉक्टर बेकार है या उसको कुछ पता नहीं है, ऐसा नहीं है। दे माइट वर्क बेटर ऑन यू बट दैट्स जस्ट माई थिंग, मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ कि हाँ कौन से मुझे अच्छे लगे हैं, कौन से ने रिजल्ट शो किया है विच फेल्ड फॉर मी। सो या वही सब है। सो इफ यू इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दीज देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। नाउ दिस इज अ पार्ट 1, इसका पार्ट 2 भी आएगा जिसमें मैं आपको इन सब प्रोडक्ट्स के जो बेटर ऑल्टरनेट्स हैं, बेटर ऑल्टरनेट विच वर्क्स बेटर देन देम, और मे बी इन द टर्म्स ऑफ टेक्सचर्स और मे बी इन द टर्म्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स बेटर मुझे लगे हैं अपनी स्किन के लिए इन द इंडियन मार्केट, वो मैं आपको दूंगी पार्ट 2 अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट जो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था। नाउ मैं यहाँ पे स्टोरीज नहीं आपको सुनाऊंगी कि उसकी बैक स्टोरी क्या है, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं उन पार्ट्स में आपको ऑलरेडी सब कुछ बता चुकी हूँ, तो फटाफट करूँगी अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सबसे पहले है मेरे पास यहाँ पे ये पिक स्पॉट का एजिलिक एसिड जेल, एंड ये है इसके अंदर की ट्यूब पैकेजिंग। ये प्लेन एजिलिक एसिड है, इसके अंदर और कुछ भी मेंशन नहीं है कि कौन सा सॉल्ट है या प्योर एजिलिक एसिड है। नथिंग इज मेंशन ऑन दिस पैकेजिंग, दैट्स अ नेगेटिव ऑफ दिस प्रोडक्ट। सेकेंड, इसका नेगेटिव मुझे ये लगा कि इसका जो टेक्सचर है ना, वंस इट्स कम्प्लीटली ड्राई, तो जब आप इसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाना शुरू करते हो ना, तो बड़ा ऐसे ग्रिटी से ऐसे पार्टिकल से रेत सी फील होती है आपको अपने फेस पे, जो मुझे पर्सनली फील हुआ। अगर किसी और को भी फील हुआ है तो प्लीज़ अपनी फीडबैक नीचे दे देना कमेंट सेक्शन में। मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय इसको नहीं कर पाती थी जब मैंने इसको यूज़ किया, बट येस मजबूरी थी इसकी, मुझे और बेटर ऑल्टरनेट नहीं मिली थी। दैट्स वाई मैंने इसको 3-4 बार रिपर्चेज किया है और ये फिनिश भी मैंने करी है ट्यूब्स, बट नाउ आई हैव फाउंड अ बेटर ऑल्टरनेट टू दिस वन विच इज़ फ्रेग्रेंस फ्री, जिसके अंदर और अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी ऐड किए गए हैं, एंड that has been showing amazing results on my skin. Is good if you wanted to go for this one, you can. fragrance free है, and बहुत ज़्यादा देखो मुझे मार्क्स पे रिडक्शन फील नहीं हुआ इसके साथ। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि ओ मैंने इसको 4 महीने यूज़ किया और इसने मेरे मार्क्स बिल्कुल गायब कर दिए, नो। बहुत कम मुझे रिडक्शन फील हुई है अपने मार्क्स में, बट येस जब मैंने इसके साथ पील्स लगानी शुरू करी थी डर्माको की, तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस फील हुआ था। मेरे जो मार्क्स थे वो काफ़ी अच्छे से लाइटन अप हो गए थे, बट सिंगल इस प्रोडक्ट ने बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स मुझे नहीं दिए थे, बट स्टिल इट्स अ गुड वन। अगर आपको क्लोज कॉमेडॉन्स का प्रॉब्लम है, यू कैन ट्राई दिस वन आउट। इट डेफिनेटली आपके क्लोज कॉमेडॉन्स को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, बट उसके साथ आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो मैंने एक वीडियो आपको दी है। डूज एंड डोंट्स हैं जो मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे बताए थे जब मेरे को कॉमेडॉन्स हो रहे थे, तो मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, वो एक बार देख लेना। डूज एंड डोंट्स भी फॉलो करना, तभी ये आपको रिजल्ट देगी, अदरवाइज कुछ भी आपको फ़र्क नहीं पता लगेगा अगर आप डूज एंड डोंट्स फॉलो नहीं करोगे। बट good one, I have a better option for the azelaic acid, so I may not repurchase because now I found the best one. Second ointment जो उन्होंने मुझे recommend करी थी was this fusidic acid cream. ना ये बहुत ज़्यादा मेरी यूज़ नहीं हो पाई है, as you can see. ना ये उन्होंने मुझे दी थी, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, मैंने आपको बहुत बार बताया था कि मेरी बस्ट एरिया पे छोटे कुछ भी वो बन जाते थे। आई वुड से वाइट हेड ही मैं उनको बोलती हूँ, लेट सपोज से कि हाँ वाइट हेड्स हैं, तो उसमें क्या होता है ना, जब वो बड़े हो जाते हैं, आई डोंट नो कौन सा वाला कब बड़ा होता है, कोई पता नहीं चलता है, सडनली मुझे वहाँ पे रेड लंप बनी दिखती है और वो फिर अपने आप ही फट के फिर वहाँ पे होल हो जाता है। तो वो वाला सिचुएशन हो रहा था, तब से हो रहा था जब मेरी बेबी फीड लेती थी। तो मैंने इवन अपनी गायनी को भी दिखाया था, बट देन चलो आई एम नॉट गोना गो इनटू द स्टोरीज टाइम। तो ये मेरी डर्मैट ने उस चीज़ के लिए मुझे दी थी कि आप जहाँ पे आपको दिखता है वहाँ पे आप ये लगा लेना, बट दिस एरिया इज सच कि आपको पता ही नहीं चलेगा ना, रोज़ थोड़ी आप देखोगे कहाँ पे क्या हो रहा है। तो
नहीं यूज़ हो पाई, सो आई कांट से मच अबाउट दिस वन। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम वैसा कुछ फेस हो रहा है अपने इधर एरिया पे, तो आप ये वाली ट्राई करके देख सकते हो। आई होप दिस विल वर्क। मैं इसको नहीं लूँगी बिकॉज अभी मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है टू ट्रीट माई बर्स्ट एक्ने, सो नो, नॉट गोना बी repurchasing दिस वन। नेक्स्ट इज दिस क्रिग्सन जेल, क्रिथ्रोमाइसिन है ये, क्लेरिथ्रोमाइसिन जेल है फॉर स्पॉट ट्रीटमेंट ना। ये एंटीबायोटिक जेल है, क्रिथ्रोमाइसिन है, इट्स एंटीबायोटिक ना। इसके अंदर डला हुआ है क्रिथ्रोमाइसिन 1% वेट बाय वॉल्यूम, एंड इसमें फिर डला हुआ है एल्कोहल 78%, also contain zinc acetate and gelling agent. Again, I don't know, when it comes to these medicated creams ना, आपको full ingredient list मिलती ही नहीं है कि इसमें क्या डला हुआ है, so it's very disappointing. But इसमें 78% ऑफ एल्कोहल डला हुआ है, दैट्स द ओनली कॉन ऑफ दिस वन, कि मुझे ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं लगती है। ये सिर्फ ऐसी है कि हाँ, आपको अगर आप अपना एक्ने बिठाना है, सुखाना है, देन इट्स फाइन, बट बहुत स्ट्रॉन्ग अगर एक आधा है तब तो ठीक है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा जगह इसको लगाते हो ना, तो ऐसे लगता है कि आपने एक आधा पैग लगा लिया है, मतलब इतनी ज़्यादा इसकी स्ट्रॉन्ग एल्कोहल की स्मेल है। बिकॉज मुझे अभी रिसेंटली यहाँ पे कुछ इरिटेशन हो गई थी ना, 5-10 यहाँ पे, इधर 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 इधर, तो जब मैं इसको पूरे पे लगाती थी तो ऐसा लगता था कि उफ, मतलब ऐसा लगता है कि मैंने कंज्यूम किया एल्कोहल, इट्स दैट स्ट्रॉन्ग। मतलब 78% आप लगा लो, मतलब 80% ऑफ एल्कोहल है, और जिसमें 1% उन्होंने एंटीबायोटिक डाली हुई है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं है। Again, I have a better alternate to this as well, so not gonna be repurchasing this, but yes, if you wanted to try this one out, you can. If you can ignore that strong alcohol वाला fragrance, it's definitely help in calming तो नहीं, but हाँ, एक्ने को सुखाने में हेल्प ये ज़रूर करती है। गुड वन। नेक्स्ट ना, ये मेरे लिए नहीं थी, ये मेरे हस्बैंड के लिए थी। दिस वन वॉज फिक्स डर्मा का स्कार फिक्स। उनको मलास्मा का प्रॉब्लम था, तो ये उन्होंने मतलब मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट ने उनको रिकमेंड करी थी ना। इसके अंदर ट्रांसैमिक एसिड, अल्फा आर्ब्यूटिन, विटामिन सी एंड कोजिक एसिड, सारी चीज़ें डली हुई थी। ही यूज्ड इट बट वी कुडंट सी एनी डिफरेंस। बट अगेन आई मस्ट से कि जो मलास्मा वाला प्रॉब्लम होता है ना, मलास्मा इज़ अ वेरी वेरी ट्रिकी स्किन कंसर्न और स्किन प्रॉब्लम, बहुत ट्रिकी है। यू नेवर नो कौन सा इंग्रेडिएंट काम कर जाए, कौन सा फेल हो जाए। सो वी कांट से मच, बट येस, दिस डिडंट वर्क आउट फॉर अस, आई मीन फॉर हिम। मैंने तो अभी तक इसको यूज़ नहीं किया है, बट दिस हैज़ शोन नथिंग ऑन हिज स्किन। बट इसके भी बेटर ऑप्शंस ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं। सो नेक्स्ट इज अ स्किन केयर प्रोडक्ट जो उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था यूज़ करने के लिए फॉर माई एक्ने, was this Sebamed का cleansing foam। आई नो बहुत लोगों का ये होली ग्रेल होगा, बहुत सारे लोगों को ये बहुत अच्छा लगता होगा, बट माई एक्सपीरियंस वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। आई हेट इट, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। काम करता भी होगा बट मुझे फील ही नहीं आती क्लीन वाली। लाइक जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, लाइक ये वैसी फोम है। इफ़ यू हैव सीन माई रिव्यूज़, यू नो, मैं बात करती हूँ ना कि एक ऐसा फेमस फोमिंग फेस वॉश है जो फोम चलती ही नहीं है। दिस इज़ द वन। इसको लगाओ आप, फोम को गायब। कितनी भी आप फोम निकाल के फेस पे लगाओ, गायब, चलती ही नहीं है ही नहीं। लाइक इसमें इमल्सिफायर्स ही नहीं डले हुए हैं। तो जब क्लीन ही फील नहीं हो रहा और एक मॉइस्चराइजिंग सी लेयर आपको अपने फेस पे फील हो रही है, तो हाउ यू कैन यूज़ दिस। लाइक मेरा ये यूज़ ही नहीं हो पाया। मैंने एक दो बार इसको ट्राई किया, तब से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। एंड अगर किसी को ये लेना है, आप इंस्टाग्राम पे आके इसको परचेज़ कर सकते हो मुझसे। मुश्किल से मैंने 2 बार इसको यूज़ किया है, वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। सो या, बट not gonna be repurchasing again because it didn't work out for me. Very disappointed with this one. Next स्किन केयर आइटम जिन्होंने मुझे recommend करी थी और would say prescribe करी थी was this Cetaphil का sun SPF of 30 वाली sunscreen. And this one is for face and body both. Sensitive and oily skin के लिए है, dermatologically tested है, water resistant है, फ्रेग्रेंस एंड पैराबेन फ्री है, नॉन कोमेडोजेनिक है। आई लाइक्ड इट, मुझे अच्छी लगी है। बट इसके अंदर अगेन वो एल्कोहल का बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्मेल है एंड थोड़ी सी ना ये ऑयली सी फील होती है फेस पे गर्मियों के टाइम पे। अभी इस विंटर्स के लिए तो आई थिंक ये ठीक रहेगी, बट आईज़ में बाई चांस लग जाए ना तो स्टिंग भी करती है ये कभी कभी।
तो नॉट वेरी हैप्पी, बट येस अगर आप एक वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन ढूंढ रहे हो यू कैन गो फॉर दिस वन। मुझे टेक्सचर इसका बहुत अच्छा लगा था, बट अगेन अल्कोहल का बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है, सो इफ़ यू कैन इग्नोर दैट पार्ट यू कैन गो फॉर दिस वन। इट्स अ गुड वन, टेक्सचर बहुत ज़्यादा प्यारा है, बट आई होप वो थोड़ा सा अल्कोहल के कंटेंट को कम कर दें, तो आई थिंक इट्स गोना बी ब्यूटीफुल। सो देख लेना, इफ़ यू वांटेड टू गो फॉर दिस वन यू कैन। नेक्स्ट स्किन केयर आइटम जो उन्होंने मुझे रिकमेंड करी थी, एंड आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आई डोंट नो उन्होंने क्या सोच के इसको मुझे रिकमेंड किया था, एंड आई डोंट नो मैंने भी क्या सोच के ये आंखें बंद करके ये ले ली, और मे बी इंग्रेडिएंट लिस्ट मेरे पास नहीं थी क्योंकि मैंने ये ऑनलाइन मंगवाई थी। लाइक शी प्रिस्क्राइब्ड इट इन द, मेरे वो वाला जो होता है क्या बोलते हैं उसको, प्रिस्क्रिप्शन वाला पेपर होता है, उस पर उन्होंने ये रिकमेंड लिखी थी, प्रिस्क्राइब की थी, और मैंने वहाँ से ना लेके मैंने नायका से मंगवाई थी, बिकॉज मेरे को था यार अगर डिस्काउंट पे मिलेगी तो मैं ले लूँगी, बट फिर मुझे डिस्काउंट पे ही नहीं मिली और मुझे फिर पूरे पैसों पे ही उठानी पड़ी ये नायका से। दिस वन इज़ बायोडर्मा का सीबियम हाइड्रा मॉइस्चराइज़र। नाउ द टाइम आई गॉट इट, मैंने इसको ओपन भी नहीं किया, ये ऐसे ही पड़ी हुई है। जब मैंने इसको देखा तो इसका ना यहाँ पे इंग्रेडिएंट लिस्ट में ना, जब मैंने इंग्रेडिएंट लिस्ट इसकी देखी मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा यार डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे ये रिकमेंड करी है, शी नो आई हैव एक्ने, शी नो आई एम acne prone, she know I am close comedone, she herself telling me not to use oils in my skincare, stay away from the oils, stay away from oil derivatives, and she recommended me this. I mean, if you check the ingredient list of this moisturizer, though the brand also claim this one for oily, acne prone and ultra dry due to treatments. Got it? तो जैसे आप मान लो रेटिनॉल के ट्रीटमेंट पे हो और अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है देन यू कैन गो फॉर दिस वन, बट डूड इसके अंदर ऑन द टॉप इसमें डला हुआ है मिनरल ऑयल। आई मीन वाटर है, ग्लिसरीन है एंड देन मिनरल ऑयल है, लाइक सेकेंड इंग्रेडिएंट इज मिनरल ऑयल। सो यू कैन इमेजिन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द मिनरल ऑयल इज देयर इन दिस वन। मैंने ओपन भी नहीं करी है तो आई कांट टॉक अबाउट द टेक्सचर की टेक्सचर कैसा होगा, बट भाई मिनरल ऑयल देख के ही मैं डर गई। मैंने कहा यार मिनरल ऑयल, how I can put something which has mineral oil or petroleum in this, it definitely gonna clog my pores। मेरे को ऑलरेडी कोमेडॉन्स का प्रॉब्लम है, इसको लगा के तो और कोमेडॉन्स हो जाएंगे, तो डर के मारे मैंने इसको खोला ही नहीं। अभी तक मैं आमने सामने नहीं हुई हूँ डॉक्टर से, बिकॉज आई डोंट वांट टू यू नो जस्ट बिकॉज आई फील कि जब आप इस तरह की कोई यू नो थोड़ी सी वैसी वाली कुछ बात डॉक्टर के साथ करते हो तो वो थोड़ा सा ना अंदर से वो फील कर जाते हैं कि ओह यू ट्राइंग टू बी वेरी ओवर स्मार्ट, लेकिन तुमको ज़्यादा पता है। तो इसलिए इस चक्कर में मैंने ना पूछा ही नहीं उनको कि भाई हाउ कैन आई यूज़ दिस वन, हाउ कैन आई पुट मिनरल ऑयल ऑन माय फेस, बिकॉज यू योरसेल्फ टेलिंग मी कि हाँ ऑयल्स मत लगाओ, ऑयल डेरिवेटिव मत लगाओ, एंड देन यू सजेस्ट मी मिनरल ऑयल। वेरी डिसअपॉइंटिंग ऑन दैट पार्ट। मिनरल ऑयल के अलावा इसमें बहुत सारे प्लांट शुगर्स एंड सेरामाइड्स एंड लेमिनारा वो सब डला हुआ है, एंड परफ्यूम भी डला हुआ है लास्ट में। सो नॉट वेरी हैप्पी, बट अगर किसी ने इसको यूज़ किया है, अगर आपको ये अच्छी लगती है एंड इफ़ यू वांटेड टू परचेज दिस वन अगेन यू कैन कम ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे आई डोंट नो मैंने कितने की ये बेच रही थी, 40-50% के ऑफ पे मैं आपको ये दे दूँगी। तो if you wanted to get this one you can come and follow me on Instagram. Next is a ointment. This is again a clindamycin and niacinamide वाला जेल, एरिटॉप N करके है ये, इस तरह की नज़र आती है ये, एंड ये है इसका अंदर का ट्यूब पैकेजिंग ना। इसके भी अगेन इंग्रेडिएंट लिस्ट पूरे मेंशन नहीं है, सिर्फ 2 जो लिखे हुए हैं वही मेंशन है कि क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट है विच इज़ इक्वल टू क्लिंडामाइसिन जो उन्होंने डाला है 1% विच इज़ एंटीबायोटिक आई वुड से, एंड नायासिनामाइड इसमें डाला है 4% विच इज़ अ ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंड उसके अलावा इसमें एलेंटोइन एंड इथाइल लैक्टेट लिखा हुआ है, दैट्स इट। अगेन फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट ये नहीं है, बट आई लाइक इट, मुझे ये अच्छी लगी है बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा वो एल्कोहल का स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है। सूदिंग एंड कामिंग इज एलोपैंथेनॉल डले हुए हैं, नायासिनामाइड डला हुआ है विच इज़ ग्रेट।
सो करंटली आई एम यूजिंग दिस ओनली, नॉट दैट वो दूसरी जो बताई ना मैंने वो वाली नहीं. दिस क्लिंडामाइसिन वन इज़ गुड. ये बैक्टीरियल जहाँ पे भी इन्फेक्शन कुछ अगर हुई है तो उसको ठीक करके ये आपके एक्नेस को भी काम डाउन कर देती है. सो आई यूज़ इट एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट एंड आई लाइक इट. क्लिंडामाइसिन का अभी तक मुझे नहीं मिला है, बट आई होप जल्दी मैं इसका भी ढूंढ लूँगी. सो गुड वन इफ़ यू स्ट्रगलिंग फ्रॉम एक्नेज और स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए कुछ ढूंढ रहे हो एंटीबायोटिक वाला, यू कैन गो फॉर दिस वन. इट्स अ ब्यूटीफुल वन. नेक्स्ट, अब ये मेरी डर्मेटोलॉजिस्ट तो नहीं पर मेरे एक फ्रेंड की डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड करी थी उनको. दिस इज़ कोजिविट का कोजिक एसिड. इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपने डॉक्टर शेथ के कोजिक एसिड वाले का रिव्यू देखा है तो उसमें मैंने ये कंपैरिजन किया था इसका और डॉक्टर शेथ वाले का. तो यू ऑलरेडी नो कि इसका बेस्ट ऑल्टरनेट डॉक्टर शेथ का ही है, क्योंकि ये ना टेक्सचर वैसे तो काफ़ी लाइट है पर जब आप इसको अप्लाई करते हो ना फेस पे तो ना बड़ा इसे हैवी फील होता है आपको, जैसे कि समथिंग इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ योर स्किन. तो दैट्स वाई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी. इसके अंदर आपको ऑक्टिनोजेट, आर्ब्यूटिन, विटामिन ई, कोजिक एसिड वो सब मिलेंगे आपको. आर्ब्यूटिन भी है इसमें 1.5%. तो इफ़ यू वांट टू सी द कंपैरिजन वीडियो बिटवीन दिस एंड द डॉक्टर शेथ का कोजिक एसिड, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगी, वो चेक कर लेना. No, I don't like it. I have a better option. Next is this salicylic acid 1%. I don't like it because the time I opened this, एक तो सबसे पहली चीज़ तो अगेन इस पर भी कुछ नहीं मेंशन किया, सिर्फ 1% salicylic acid लिखा है, that's it. Nothing is mentioned as such. And इसमें से ना काफ़ी strong सा परफ्यूम का स्मेल आता है, तो I couldn't use it on my face, not even as a spot treatment. Like मुझे डर लगता है क्योंकि स्मेल बड़ी अजीब सी है, इसकी strong सी स्मेल है. So I couldn't use this one and very disappointing with this one. But yes, I do have better options in this as well. Next है this I don't know Trenzaglo HD something cream है ये. ये मेरी लास्ट विजिट पे उन्होंने मुझे रिकमेंड करी थी. इट्स अ डीप पिगमेंटेशन क्रीम, हाइड्रोक्विनोन आई थिंक समथिंग इज़ देयर. काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें. आर्ब्यूटिन है, कोजिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, देन आई थिंक हाइड्रोक्विनोन भी इसके अंदर डला हुआ है, नायासिनामाइड है. तो मैं इसको अभी तक यूज़ नहीं कर पाई बिकॉज जब मुझे रिकमेंड की गई थी उसके बाद आई वॉज हैविंग सम काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन ऑन माई फेस, सो आई कुडंट यूज़ इट. मैंने सिर्फ एक आधी बार ट्राई किया है बट टेक्सचर मुझे बहुत ही वाहियात लगा इसका. बट या अभी तक ट्राई नहीं किया है, सो कांट से मच, बट आई डिडंट लाइक द टेक्सचर एंड द स्मेल ऑफ दिस वन. लास्टली दिस वन आई लव इट. Like I think this is the only one product which I absolutely love from all these products जो उन्होंने मुझे recommend किया होगा. Now this is a skincare product. This is SolaSape का SPF 50 sunscreen gel. Now usually मुझे इस तरह की सिलिकॉन जेल वाली टेक्सचर्स वाली सनस्क्रीन्स अच्छी नहीं लगती हैं, बट आई लव दिस वन बिकॉज इसके अंदर ना काफ़ी अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक विटामिन सी, विटामिन ई. लव इट. बहुत ही प्यारा टेक्सचर है एंड इट्स वर्क रियली वेल. आपको एक ब्राइटनेस भी नज़र आती है आपको अपनी स्किन में. ब्यूटीफुल वन, हाईली रिकमेंडेड. या गाइज दिस वाज द पार्ट 1. इसका पार्ट 2 मैं आपको जल्दी दूंगी जिसमें मैं आपको इनके बेटर ऑल्टरनेट्स आपको बताऊंगी जो भी इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं. सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो लिटिल बिट हेल्पफुल. थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना. मिलती हूँ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय.